डिस्कस करने जा रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5। बच्चों ये क्वेश्चन रिलेटेड है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से, और इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या रहता है, हम लोगों ने निकाला था एक्सटर्नल टॉर्क एंड दैट इज इक्वल टू टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट and B is magnetic field and that sin theta where theta angle between the field and dipole moment। करेक्ट ना। अभी क्या है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन है, मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूं आपसे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 0.22 टेस्ला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0.22 टेस्ला। ठीक है, इनके बीच में कोई भी बार मैग्नेट प्लेस कर दिया जा रहा है और जिस डायरेक्शन में फील्ड है ना उसी डायरेक्शन में रखा जा रहा है। तो मैंने यहां पर रख दिया एक बार मैग्नेट, कुछ ऐसा। ठीक, बार मैग्नेट इसी डायरेक्शन में प्लेस्ड है। अब हो क्या रहा है, आपको निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। ठीक, अब वर्क डन किससे, किसकी वजह से निकालेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको घुमाकर किसकी डायरेक्शन में करना है, फील्ड के परपेंडिकुलर कर देना है। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर फील्ड का डायरेक्शन मैंने बनाया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा, तो आपको अच्छे से पता है कि फील्ड लाइंस ट्रैवल करती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और दूसरी चीज, आपका ये जो बार मैग्नेट प्लेस किया गया है, अगर ये फील्ड के अलाइन है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये होगा आपका साउथ पोल और ये होगा आपका नॉर्थ पोल। एक और चीज, क्या आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव से किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपका निगेटिव यानी साउथ पोल, और साउथ पोल से किधर की तरफ होगा, नॉर्थ पोल की तरफ। ये है, इसी वजह से आपको ये बोला गया है कि जो भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये रहा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये है फील्ड का डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है। करेक्ट। अब जरा ध्यान से समझते हैं, इसको ना घुमाकर कहां कर दिया गया है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। परपेंडिकुलर टू द फील्ड करने के लिए क्या अप्लाई किया गया होगा, टॉर्क अप्लाई किया हो गया, जिसकी वजह से आएगा क्या, वर्क डन। और उस वर्क डन को हमको कैलकुलेट करना है। बच्चों ये जो वर्क डन होगा वो इन द सेंस ऑफ एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज यू बी इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं दैट इज एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बच्चों ये प्रॉपरली डेरिवेशन मैंने आपको कराया है। थीटा 1 वो इनिशियल एंगल जहां से वो चलना शुरू करेगा एंड थीटा 2 वो एंगल जहां तक वो पहुंचने वाला है, यानी ये फाइनल एंगल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। करेक्ट। अभी देखो जरा, ये इनिशियली इसी डायरेक्शन में प्लेस है, तो थीटा इक्वल टू थीटा 1 कितना होगा, 0 डिग्री। तो अभी बारी बारी से मैं दोनों केसेस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी फील्ड को यहां से रब कर रहा हूं, मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं फटाफट। आपके पास फील्ड गिवन है दैट इज 0.22 टेस्ला। करेक्ट। आपके पास डाइपोल मोमेंट गिवन है दैट इज, डाइपोल मोमेंट गिवन है 1.5 जूल, जूल पर आपको क्या चाहिए, टेस्ला। करेक्ट, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूले में सेट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, जब भी मैंने क्या करना है, नॉर्मल टू द फील्ड सेट करना है, यानी फॉर नॉर्मल टू द फील्ड। अगर फील्ड के नॉर्मल मैंने कर दिया है तो इनिशियली वो कहां पर था, यानी थीटा 1 कितना डिग्री, 0 डिग्री। फिर फाइनली वो पहुंच कहां गया है, थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। बस बच्चों दोनों कंडीशन को यहां पर सेट कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, थीटा 1 यानी यहां पर सेट करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगा एंड दैट इज स्टोर्ड किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में स्टोर हो रही है, वही हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा टू काउंटर द टॉर्क। ठीक है, या फिर टू किसकी वजह से आया होगा, वो टॉर्क की वजह से आया होगा। तो यहां पर फटाफट सेट करेंगे, m का वैल्यू है 1.5, b का वैल्यू है 0.22। ठीक, cos थीटा 1 यानी cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। बच्चों cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1। सेट कर दीजिए। और cos 90 कितना होता है, बोलो, cos 90 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पर रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा u b इक्वल टू
1.5 इंटू 0.22, अब यहाँ से हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 0.33 जूल। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, करेक्ट। अगर इस कंडीशन में मैं टॉर्क निकालना चाहूँ तो टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ से हम लोग अगर सेट कर दें फॉर्मूले में तो आपके पास आ जाएगा टॉर्क इक्वल टू होता है टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो आपके पास फिर से यहाँ से आ जाएगा कितना, अभी थीटा को कितना डिग्री हम लोगों ने कर दिया है, 90 डिग्री कर दिया है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो बच्चों आपके पास टॉर्क फिर से यहाँ से टॉर्क भी यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 0.33 जूल। ठीक है, दैट इज टॉर्क और ये एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं जल्दी से। अभी हमने क्या कर दिया है, इसको घुमा कर ना, पहली कंडीशन क्या थी, इसको 90 डिग्री पर कर दिया था, यहां पर आ गया था बार मैग्नेट। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो गई, दूसरी कंडीशन में आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। तो अभी फिर से वही कंडीशन करेंगे, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन के लिए, अपोजिट टू डायरेक्शन। अपोजिट टू द डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास θ1 तो कितना है, 0 डिग्री ही है, लेकिन θ2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, दैट इज -1। ठीक है, सेटअप कर देंगे फटाफट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो तो मैं फटाफट लिखता हूं यहीं पर जल्दी से, दैट इज यू बी इक्वल टू एम का वैल्यू दैट इज 1.5, बी का वैल्यू 0.22, कॉस कितना डिग्री चाहिए, कॉस इनिशियली कितना है, 0 डिग्री, यानी कितना 1, माइनस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, दैट इज -1, यानी कॉस 180 डिग्री, और मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0.66, वैल्यू इज जूल। ठीक है, अब इस कंडीशन पर अगर हम निकालना चाहें क्या, टॉर्क निकालें, तो बच्चों यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में अगर हम सेट करेंगे तो यहाँ पर cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 180 डिग्री का वैल्यू वो हो जाएगा 0। तो आपके पास इस कंडीशन में कोई भी टॉर्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सेटअप किया था, दैट इज किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया, दैट इज डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसा हमने सेटअप कर रखा है। एक बार पहले उसको घुमाकर नॉर्मल कर दिया है, नॉर्मल यानी 90 डिग्री करना है, फिर घुमाकर इसको किधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कर देना है। मैंने फिर से बताना है, डायपोल मोमेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये बात का ध्यान रखेंगे। फिर करेंगे क्या, सिंपली उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो भी आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। उसकी वजह से हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले एनर्जी, फिर हम लोग निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, साइन यहाँ पर एक बार सेट करेंगे 90 डिग्री, तो मेरे पास आ जाएगा 0.33 जूल। फिर अब हम सेकंड केस में हम लोग निकालेंगे दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी पहले कहाँ पे था, यहाँ पर, फिर घूम कर दूसरे साइड हो गया है, यानी θ1 ट्रीट करेंगे 0 डिग्री, θ2 कितना ट्रीट करेंगे 180 डिग्री। यहाँ पर सारी वैल्यूज अगर मैं सेट कर दूँ तो आपके पास आ जाएगा 0.6 जूल, एंड टॉर्क का वैल्यू अगर हम निकालें तो टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो आपके पास टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। तो मैं बच्चों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो बच्चों प्लीज़ बताएंगे।